ओम शांति माता ओम जी। शांति। हमारे फगवाड़ा सेंटर की पुरानी बहन है, जिसमें एक बहन डॉक्टर हैं जो ज्ञान में पिछले कई सालों से चल रहे हैं। वो अपना बाबा के साथ और ब्रह्मा कुमारी में आने का अनुभव शेयर करेंगे हमारे साथ। ओम पिछले शांति 30 सालों से चल रहे हैं। जी। आप बाबा के ब्रह्मा कुमारी सेंटर का पता कैसे चला आपको? सबसे पहले हमें बाबा के घर का ऐसे पता चला कि हमारे यहाँ जो टीचर बहन थी उस टाइम, जो अब सोलन में है, जी जी सुषमा बहन, तो वो हमारे फादर से मिली। जी वो जलंधर की बहन थी। जी जी फिर हमारे व्यापारी आते थे, गुरबख्श भाई, वो जी बाबा जी के ज्ञान में चलते थे। जी वो मेरे पापा को यहाँ लेकर आए, सेंटर जी पे लेकर आए। तो मेरे पापा ने जब उनकी बातें सुनी, उस टाइम वो मतलब भिखारी थे, सभी जी कुछ जी खाते पीते थे, नॉन वेज, मीट, शराब, सिगरेट, अंडा सभी खाते थे। जी जी तो जैसे जैसे बाबा के फर्स्ट लेसन ही मिला कि जी मैं आत्मा हूँ, तो उनके मन पे ऐसा प्रभाव पड़ा कि उन्होंने कहा कि दीदी मैंने सब कुछ छोड़ देना है, अब मुझको बाबा मिल गए तो मेरे को और कुछ नहीं चाहिए। तो बस एक दिन निकला, जी जी आधी डब्बी सिगरेट पी, जी दूसरा दिन निकला और कम कर दिए। 5 रोज़ के बाद उन्होंने सिगरेट की डब्बी फेंक दी जी कि जी अब मैंने सिगरेट नहीं पीनी। बाकी चीज़ें तो कभी कभी थी, वो वैसे ही छूट गई। तो फिर जब वो थोड़ी उनकी अवस्था बनी जी तो वो हमें यहाँ लेकर आए, जी सेंटर पे लेकर आए। यहाँ पे हमने 7 दिन रोज़ के लेसन लिए, राजयोग का कोर्स। उससे जी समझ मिल गई, पर हम चले नहीं। जी जी ज्ञान ले लिया, बाबा की श्रीमत के मुताबिक चले नहीं। धीरे धीरे गृहस्थी अवस्था से जैसे जैसे ऊपर आते गए, तो मैं बाबा की श्रीमत के अनुसार मन से थी, पर परिवार से नहीं निकल सके। जी तो जी एक दिन मेरे हस्बैंड ने बोला कि आप रोज़ बोलते हो कि मैंने प्याज नहीं खाने, जी मैंने जी घर में शुद्ध भोजन बनाना है, बोलो खाने के नहीं खाने। जी मैंने कहा मैंने तो नहीं खाने, आप बताओ, आप जैसे कहोगे वैसे चलेगा। तो उन्होंने कहा कि आपने नहीं खाने तो हमने भी नहीं खाने। जी। बस उसी दिन से बाबा के ऐसे बच्चे बने कि पीछे मुड़ के देखा ही नहीं। कब महसूस हुआ कि बाबा मतलब धरा पे आए? महसूसता नहीं, कब हुई बाबा की? महसूस तो शुरू से था, जी पर जी मजबूरी से नहीं चल सकते थे, जी जी क्योंकि परिवार वाले नहीं मानते थे। जी। फिर सभी बच्चे सहयोगी थे। बस फिर फिर बाबा के साथ फिर हाँ, फिर अनुभव बाबा के साथ घर जाना, मधुबन कब जाना हुआ मधुबन पहली जाना बार? प्रथम? उसके 2 महीने बाद हो गया। जी जी। कब? रेवती बहन, ये तब लगभग कब? रेवती बहन थी हमारे सेंटर की। जी, कब की तब बात होगी? लगभग अ, 20-25 साल हो गए होंगे और ऊपर। 20 साल तो हो गए जी जी। पक्का, जब मधुबन में गए। तो पहले बाबा मिलन कहाँ किए? अब शांतिवन में, पांडव वन में नो, ऊपर? पहला बाबा मिलन मुझे हुआ ज्ञान सरोवर में। जी जी, ज्ञान सरोवर वन। हाँ, सबसे पहले ठीक है। हम ज्ञान सरोवर में गए, जी वहाँ हमें चंद्रमणि दादी मिले। जी जी तो जब चंद्रमणि दादी क्लास ख़त्म हुई, तो मैं, ये राम प्यारी माता थी हमारे साथ में, जी तो इन्होंने बोला कि, मैंने कहा माता जी मेरे को तो वॉशरूम जाना है, तो कहते मैं लेकर चलती हूँ। जी जब जी मैं पीछे से आई तो सामने, जैसे वो मेरे वेट कर रहे थे चंद्रमणि दादी, जी जी तो मैं आई तो उन्होंने पीछे से मेरे को आवाज़ लगाई, अरे ओ सेठानी भाग कर आ, जी तेरा भोग तो रह गया, आजा। वो ऐसे मेरे को आवाज़ लगाते, अरे सेठानी आ जाओ। बस उसके बाद में मैं 3-4 बार मधुबन गई। फिर हम एक बड़ी पार्टी में गए, जी तो उस दिन जो बाबा मिलन था, वो लाइनों में आकर हमें मिला कि बाबा सभी को दृष्टि दे रहे थे, आ रहे थे। तो मैंने भी मन में ये संकल्प ले लिया कि अगर हम बाबा के बच्चे पक्के हैं तो जी बाबा ज़रूर दृष्टि देंगे। बाबा चलते चलते मेरे पास आ गए, जब आए तो उन्होंने दूसरी साइड ले ली। जी मेरा मन धक से हो गया कि जी बाबा तो, हम तो कच्चे हैं, जी बाबा के बने नहीं। 1 सेकंड नहीं लगा जी। कि बाबा बदल गए। वाह। बाबा ने मुझे ऐसी दृष्टि दी कि प्रकाशमणि दादी सामने थे, जी जी। उन्होंने उंगल से बोला है, यू आर लक्की, यू आर लक्की।
यू आर लक्की। जी। तो बस बाबा मेरे मन में ऐसे समा गए, मैं बाबा की बाबा मेरा, वाह। और दूसरा ना। सुषमा बहन जी डॉक्टर हैं, होम्योपैथी की डॉक्टर होते हुए भी आप अध्यात्म से कैसे जुड़ी, और कितना निश्चय कब जल्दी हो गया आपको? कोई प्रश्न उठा उस समय? नहीं, कोई प्रश्न नहीं उठा। जी जी। तो उस समय मतलब अगर आप आते थे तो कोई कोई साइंस बैकग्राउंड है आपका, फिर मतलब कोई प्रश्न होता है कि ये कैसे हुआ, क्यों हो रहा है? नहीं, क्योंकि मन में आई नहीं। जी जी। बस बाबा ने ऐसी रूहानी दी, ऐसी रूहानी दी कि बाबा के साथ जुड़ते ही चले गए, फिर पीछे मुड़ के नहीं देखा हमने। जी जी। फिर अगर आप नए ज़माने के जो युवक हैं, युवक युवतियां हैं, कुमार कुमारियां हैं, उनको क्या आप संदेश देना चाहेंगे? चाहे कोई भी बैकग्राउंड के हों, मतलब वो बोलते हैं कि ये कुछ नहीं होता है, भगवान नहीं होते हैं, या महसूसता नहीं होती है, तो हम उनको आते क्या हैं, जो भी बोलेंगे? मेरे पास पेशेंट क्लिनिक में आते हैं, जी जी। सबसे पहले उनको जैसे ही उनके मन की स्थिति को थोड़ा बाबा की दृष्टि देकर कंट्रोल में करते हैं, जी। जो भी आता है उसको मेडिसिन देने के साथ साथ बाबा का ज्ञान ज़रूर देते हैं, अगर बाबा का भोग भी देते हैं जी और जी। बाबा का ज्ञान भी देते हैं। कोई भी वहाँ जो भी पेशेंट आता है विदाउट बाबा के ज्ञान के नहीं मैं भेजती। तनाव मुक्त जीवन जीना हो तो हाँ। क्या करें उसके लिए? मतलब अपने अभी इतना स्ट्रेस है, स्टूडेंट लाइफ में है, बहुत सारी परेशानियां घर गृहस्थी में भी होती है, तो उसके लिए आप क्या बताएंगे, क्या करना चाहिए उसके लिए? बस निश्चय बुद्धि बच्चे बनो। जी। राजयोग के कोर्स। हाँ, जो है वो जी अच्छा है, जो हो रहा है सो अच्छा है, जी। जो होना है वो भी अच्छा है। अगर इस स्थिति में हम आ जाएंगे, फुल स्टॉप लगा देंगे, फिर जीवन सुखी है। अगर फुल स्टॉप नहीं लगाया, क्या क्यों में लगे रहे, तो फिर तो हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो जल्दी हम शंशा बुद्धि से निकल जाएंगे। जी। फुल स्टॉप मतलब क्या? मतलब बहुत सारा फुल प्रश्न चलते रहता है मन में, हाँ, बाबा तो ये भी बताते हैं कि तो फुल स्टॉप कैसे लगाना है। कैसे जैसे लगाएंगे? जी जी। जीरो जो है उसकी वैल्यू नहीं है। जी जी। अगर एक के आगे जीरो लगाते हैं तो 10 बन जाते हैं, जी एक और लगाते हैं तो 100 बन जाता है। ऐसे ही हमारी जो जीरो की वैल्यू कुछ नहीं। अगर हम कोई भी बात है उसके फुल स्टॉप लगा देते हैं तो वो जो हमारे नेगेटिव एनर्जी है वो ख़त्म हो जाएगी, पॉजिटिव थिंकिंग होनी शुरू हो जाएगी। जी। जीवन बेहतर तरीका से जीने के कोई दो तरीके, बेहतर तरीका बताइए, जैसे जीवन बेहतर तरीका से हम जिए। जीवन जीने का बेहतर तरीका तो यही है कि ईश्वर की श्रीमत पर चलो, जो चलेगा सो पाएगा। जी जी। भाग्यशाली बनना है। अगर अपने भाग्य बनाना है, हमने जीवन को सुखदायी बनाना है, जी तो जीवन को सुखदायी बनाने के लिए बाबा की श्रीमत पर चलना, बाबा के नियमों का पालन करना, ये हमारे लिए है। जनरल नॉलेज वालों के लिए जो वैसे हैं जी। जिनको बाबा का भी ज्ञान नहीं है ना, तो उनको भी बाबा के ज्ञान के लिए बस जी हजूरी, जिसने जी बोल दिया हर बात में, वो जी अपनी अवस्था को जीत गया। जिसमें जी हजूरी नहीं उसने मतलब के आगे जी। बहसबाजी जी। करनी शुरू कर, आर्गुमेंट करना शुरू कर दिया, वो कभी सफल नहीं हो सकता। अंत में आप संदेश क्या देना चाहेंगे सभी आत्माओं को जो दुखी हैं, परेशान हैं? हाँ, उन आत्मा को संदेश देना चाहेंगे जी कि आप अपने आप को जी। देह से न्यारे बनाकर जी आत्मानी बनकर रहो, जी। तो हमारी अवस्था सुखी रहेगी। अगर हम देहमान में रहेंगे तो हमारी जो ज़िंदगी है उसका जीना ना जीना नहीं। हम दुनिया में आए या ना आए, हम अपनी दुनिया में कोई वैल्यू नहीं छोड़ सकते जी। अगर हम देहमान में हैं। अगर देहमानी बनकर जिएंगे तो हम यहाँ भी सुखी जाएंगे और आगे भी सुख पाएंगे। हमारे साथ फगवाड़ा सेंटर की पुरानी बहन डॉक्टर सुषमा बहन ने इतना अच्छा अनुभव शेयर किया, इसके लिए इनको बहुत बहुत धन्यवाद। ओम शांति। बहुत बहुत धन्यवाद। बोलिए। हाँ, क्रोध मुक्त कैसे बने, उसका आप कोई अनुभव सुना रहे थे? क्रोध मुक्त का अनुभव दादी मन प्रकाशमणि से, प्रकाशमणि दादी से है मेरा, जी कि मधुबन हम गए, वहाँ बाबा की मुरली चल रही थी जी जो क्रोध मुक्ता पे थी। जी जी
तो मुरली तो सुन ली, पर बाबा की बात ये बुद्धि में भटकाती रही कि क्रोध से कैसे गिरे। क्रोध तो झट से आ जाता है, 1 सेकंड नहीं लगता क्रोध आने को। जी तो मैं ऐसी रेवती दीदी के साथ जा रही थी, पीछे से प्रकाशमणि दादी आगे। जी उन्होंने गाड़ी रोकी, तो बहन से हाल चाल पूछा, जी मेरे से पूछा कि क्या आपके मन में कोई क्वेश्चन चल रहा है, क्या बात है, आप मुझे से हो। मैंने कहा दादी ये क्रोध वाली बात, कैसे क्रोध मुक्त होंगे। तो दादी ने कहा बहुत, इसका तो इजी है, आप ऐसे करो कि आंखों से अंधे हो जाओ, कानों से बहरे हो जाओ। 1 सेकंड के लिए बस बात है, 1 सेकंड की बात टल गई, क्रोध शांत हो जाएगा। 2 सेकंड हो गए तो और शांत हो जाओगे, 10 मिनट निकल गए तो और शांत हो जाओगे, जी, 1 दिन निकल गया तो बात ही खत्म हो जाएगी। जी तो इस अवस्था को अगर आप बना लोगे तो देखो आप धीरे धीरे कैसे क्रोध मुक्त हो जाओगे। ये दादी का कहना, उनका इस बात का मेरे मन में समाना, आज तक उनकी ये कही हुई बातें मैंने धारण की मन में। और दादी को हमेशा ही जब भी देखा तो अपने साथ जुड़ा हुआ ही पाया। वाह क्या बड़ी बात। दादियाँ जो ऐसे मिली जैसे माँ बनकर मिली, उन्होंने हमें आगे के लिए ग्रो ही किया। चाहे मनोहर दादी हैं, चाहे चंद्रमणि दादी से मिले, जी जी चाहे प्रकाशमणि दादी से मिले, उन्हें हमें आगे बढ़ने का रास्ता ही दिखाया है कि बच्चे ऐसे आगे बढ़ो। ओम शांति। थैंक यू।